नमस्कार दोस्तों। इंडिया और यूएस डील ने भारत की विदेश नीति को एक नए गर्त में पहुंचा दिया है। जहां यूएस इंडिया के माल पे 18% टैरिफ लगाएगा, वहीं हम यूएस के माल पे 0% टैरिफ लगाएंगे। इंडिया ने पहली बार यूएस के लिए अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को खोला है। हमने अमेरिका के दबाव में आकर के रूस से तेल ना लेकर के जो तेल रूस की अपेक्षा अधिक महंगा मिलेगा, हम अमेरिका के कारण उस तेल को वेनेजुएला से खरीदने वाले हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाजा का समर्थन ना करके वैश्विक मिलने वाली जो सहानुभूति होती है उसको भी खो दिया है। भारत ने तालिबान सरकार का समर्थन करके ये विश्व में साबित कर दिया है कि हम आतंकवादी जैसे संगठनों का भी समर्थन करते हैं। भारत की विदेश नीति उस हद तक गिर चुकी है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है। आपने देखा इसके पहले कैसे दीपू हिंदू युवक की हत्या हुई थी। म्यांमार हमारे सीमा पे बाड़ा लगा रहा है। नेपाल लिफलेक जैसे एक बहुत सामरिक क्षेत्र को अपना बता रहा है अपने नक्शे में, तो नेपाल के साथ भी हमारे संबंध अच्छे नहीं है। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह में लगातार चीन की गतिविधियां बढ़ती जा रही है। श्रीलंका भी हमारे पक्ष में नहीं दिखता है। इसके पहले आपने देखा मालदीव की संसद में किस तरह से भारत विरोधी नारे लगे थे, आप वहां भी देखिए। चाइना हमारा कभी मित्र रहा ही नहीं। एक हमारा अच्छा मित्र रूस था, लेकिन अमेरिका के दबाव में आकर के हमने कहीं ना कहीं उस रूस से मित्रता भी खो दी है। कहीं ना कहीं रूस के मन में भी ये शंका हुई है कि भारत का जो पक्ष है वो पहले जैसा स्थिर नहीं रहा है, अब भारत डगमगा रहा है। वहीं अगर हम बात करें भारत के सबसे कट्टर शत्रु पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की विदेश नीति में कहीं ना कहीं सुधार हो रहा है। पाकिस्तान और चीन की आपस में साझेदारी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान का जो गल्फ कंट्री में दखलंदाजी है वो नाटो की तर्ज पर अभी पाकिस्तान ने गल्फ कंट्री के साथ एक समझौता किया है कि अगर पाकिस्तान पे आक्रमण होता है तो वो पूरी गल्फ कंट्री पे आक्रमण माना जाएगा। इस तरह से पाकिस्तान की कहीं ना कहीं विदेश नीति में सुधार हुआ है, जबकि इंडिया के साथ कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो खड़ा रहे। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री इजराइल गए और इधर इजराइल को अपना फादरलैंड बता रहे हैं। बताइए, एप्स्टीन फाइल और अडानी का नाम, जो संयुक्त राष्ट्र में अडानी के खिलाफ मामला चल रहा है, इन दो मामलों के कारण कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो पीएम है वो भारत की छवि को लगातार गिराते जा रहे हैं। ये भारत के लिए चिंता का विषय है। धन्यवाद।